दोस्तों, भारत में आइरिस एनालिसिस को लॉन्च करने वाली पहली कंपनी टीम 360 अब आपको सिखा रही है आइरिस एनालिसिस कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए पिछले 11 साल की जर्नी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 11 साल में टीम 360 ने लगभग 550 से अधिक स्कूलों में डीएमआईटी, रिज एनालिसिस, पीनियल ग्लैंड, ईएसपी, फोटोग्राफी, क्वांटम स्पीड रीडिंग, डायनामिक मेमोरी, ब्रेन इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज को बड़ी सफलतापूर्वक स्कूल के अंदर किया। और दोस्तों, अब 2023 सितंबर से आइरिस एनालिसिस को स्कूल के अंदर बड़ी जोर शोर से टीम 360 भारत में करने जा रही है। अगर आप भी चाहते हैं टीम 360 के साथ मिलके इस काम को करना, ताकि स्कूल के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट दे सकें, उनके करियर के बारे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कर सकें, सही दिशा दे सके और लाखों रुपए महीना कमा सकें, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके आप पूरा बिजनेस कंसेप्ट समझ सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको व्हाट इज आइरिस एनालिसिस समझाने वाला हूं, न कि बिजनेस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप बिजनेस कंसेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके क्लिक करें और पूरे बिजनेस कंसेप्ट को जान लें। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर आइरिस एनालिसिस होता क्या है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज आइरिस एनालिसिस। अगर बात की जाए आइरिस एनालिसिस की, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑलरेडी डीएमआईटी के फील्ड में है या आप रिज एनालिसिस के फील्ड में है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि जिस तरीके से आप डीएमआईटी की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए फिंगरप्रिंट का सहारा लेते हैं, या आप रिज एनालिसिस की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए फिंगरप्रिंट का सहारा लेते हैं, उसी तरीके से आइरिस रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम आंखों का सहारा लेते हैं। आइरिस का मतलब मीनिंग जो शाब्दिक अर्थ है वही हो गया हमारी आंखों का। जो आप पैटर्न देख रहे हैं वो आगे की साइड जो कोर्निया की आउटर लेयर है, जिसे हम बोलेंगे आइरिस। आइरिस एनालिसिस से हम किसी भी पर्सन की क्या क्या खूबियां, क्या क्या वीकनेस बता सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जिस तरीके से आप डीएमआईटी में फिंगरप्रिंट का सहारा लेते हैं, रिज एनालिसिस में फिंगरप्रिंट का सहारा लेते हैं, उनके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार होती है, जिस रिपोर्ट में जितनी भी खूबियां, खामियां, बच्चे की वीकनेस, स्ट्रेंथ दी आती है, उतनी सभी चीजें आप आइरिस एनालिसिस की हेल्प से भी जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ऐसी क्या खास बात है आइरिस एनालिसिस में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर बात की जाए आंखों की, तो आंखें हमारी पूरी बॉडी की एक खिड़की की तरह है। यानी आंखों से हम बॉडी के अंदर होने वाली हर परिवर्तन और कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसे जज कर सकते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं और आप बोल रहे हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे को जुकाम हो रहा है या कुछ भी आप बीमारी सिम्टम बताते हैं, तो डॉक्टर आपकी आंखों में टॉर्च डालते हैं या आईज ऊपर करने के लिए बोलते हैं और वो पता लगाते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो सिम्टम है बीमारी के वो कितने लेवल पर है, किस तरीके से है, वो उस आइडिया लग जाता है उस टॉर्च डालने से। जब हमने बात की आंखों के डॉक्टर से, तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए हम लोग ये बता सकते हैं कि अंधेरे के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती है, और जब हम प्रकाश की ओर जाते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती है। इसलिए जब हम आंखों पे टॉर्च डालते हैं तो जैसे ही आई के ऊपर, आंखों के ऊपर लाइट पड़ती है तो हमारी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती है, और हमारी आंखों के जो आप बनावट देख रहे हैं उसमें नीचे जो पीछे व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं उसमें बहुत सारी वेन्स हैं जो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो अगर बॉडी के अंदर कहीं भी हलचल होती है तो सीधा आंखों के ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसी बीमारियां जिसके अंदर आंखें पीली पड़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारी जो है वो आंखों के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। अगर हमें तेज बुखार है तो भी आंखों से दिखाई पड़ता है। अगर तेज बुखार है तो पूरा बॉडी जो है टूटता है, शरीर जो है टूटता है, वो तो है ही अपनी जगह, सिम्टम दिखेंगे। लेकिन आंखों के अंदर भी आप देखेंगे कि आंखें भी छोटी हो जाती है, एकदम डल सी हो जाती है, एकदम सुस्त टाइप सी हो जाती है, ये आपको दिखाई देगा। चलिए हम बात करते हैं कि आंखों का जो टेस्ट है या आइरिस एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि आइरिस एनालिसिस करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम किसी भी इंसान के, महिला के, बच्चों के, किसी भी एज ग्रुप के पर्सन की हम आंखों की फोटो सबसे पहले क्लिक करते हैं, और आंखों की फोटो को क्लिक करके उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार होती है, जिस रिपोर्ट में बच्चे के ब्रेन के बारे में हम जान सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं, लर्निंग पैटर्न के बारे में जान सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जान सकते हैं, उसके डोमिनेटिंग जो भी ब्रेन लोब है उसके बारे में जान सकते हैं, उसका ओवरऑल ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है। तभी हम उसको उसके अनुरूप ही गाइडेंस दे सकते हैं। इवन अगर आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन की इंडस्ट्री में है या पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन जिसे हम बोलते हैं, अगर उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अगर आपको ये जानना है कि यार आपके किसी भी बच्चे को, जो आपके स्टूडेंट है उसको क्लास करा रहे हैं, क्लास के दौरान उस बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है या वेरी कर रहा है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं? आइरिस एनालिसिस। अब आइरिस एनालिसिस करेंगे तो आपको
क्या पता लगेगा? मेलाटोनिन हार्मोन का जो सीक्रेशन है, लेवल है, उसके बारे में पता लगेगा। क्योंकि मिड ब्रेन की क्लास जब हम कराते हैं तो हम किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाते हैं कि हम बच्चे के पीनियल ग्लैंड जो है उसके अंदर जो सीक्रेशन ऑफ हार्मोन है, कौन सा है? मेलाटोनिन, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है। भाई उस हार्मोन के लेवल को अगर हम मेंटेन करेंगे तो उस बच्चे का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है और लाइफ लॉन्ग तक रहने वाला है। उसी प्रकार अगर हम किसी का आइरिस एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें इसी पीनियल ग्लैंड के अंदर होने वाले सीक्रेशन जो हार्मोन है मेलाटोनिन, उसके बारे में पता लगता है। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग हम किसी बच्चे को एक्सरसाइज करा सकते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम कितनी ज्यादा करानी चाहिए, कैसे क्लास करानी चाहिए, उसके बारे में भी हमें आइडिया लग सकता है, जो हम सामने वाले को गाइड कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, जो डीएमआईटी या रिज एनालिसिस या मिड ब्रेन, ईएसपी, फोटोग्राफी कुछ भी आप करा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वरदान के रूप में आइरिस एनालिसिस जो है काम आने वाली है। तो आप इसकी हेल्प लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये तो थी बात आइरिस एनालिसिस के बेनिफिट की, लेकिन अभी हम लोग इसके अलावा कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तो दोस्तों ये तो रही बात आइरिस एनालिसिस के क्या बेनिफिट है, उसकी रिपोर्ट किस तरीके से बनती है, आपको कैसे हेल्प हो सकती है, उस बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो पे आप पहली बार हो तो इस चैनल को तो करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, क्योंकि अब इस चैनल के ऊपर आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसमें आपको आइरिस एनालिसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और आपकी आइरिस एनालिसिस की इंफॉर्मेशन और ज्यादा बढ़ेगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इस फील्ड में आगे जाना चाहिए या नहीं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, आप बहुत टाइम से डीएमआईटी या रिज एनालिसिस कर रहे होंगे और ऐसा आप में से शायद ही कोई होगा जो टीम 360 को डीएमआईटी इंडस्ट्री के अंदर नहीं जानता। ऐसा शायद ही कोई पर्सन होगा। अगर वो डीएमआईटी कर रहे हैं तो टीम 360 का नाम जरूर जानते होंगे, क्योंकि यूट्यूब खोलो तो टीम 360 मिलती है। जितना भी आप ढूंढेंगे स्कूलों में सेमिनार के लिए या डीएमआईटी के ऊपर ज्यादा नॉलेज लेने के लिए, तो आपको यही चैनल मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो हमें हो गया 11 साल इस फील्ड में काम करते हुए, तो ये आप भी सब जानते हैं। आप चाहें तो चैनल के अबाउट में जाके देखिएगा चैनल कब क्रिएट हुआ था, तब से लगा के आज तक वीडियो रेगुलर डलते आ रहे हैं। ये बात तो दी मैंने आपको प्रूफ, आप देख सकते हैं, जाके चैनल अबाउट से जाकर चेक कर लीजिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने अगर इधर उधर से कहीं से सस्ते डीएमआईटी के या रिज एनालिसिस के सॉफ्टवेयर कहीं से ले रखे हैं, अगर मार्केट में मिल रहे हैं, और अगर आपने ले रखे हैं तो तब जब आपने लिया तब से लगा के आज तक आप हमारे वीडियो चैनल को देखते आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल को आराम से सब्सक्राइब करे बैठे हैं, वहां से नॉलेज ले रहे हैं। लेकिन आपको मिला क्या? क्या आपने कोई स्कूल आज तक करी? क्या आपने कोई सेमिनार किया? आपने कोई कोचिंग सेंटर किया? क्या आपने ऐसा कोई सिग्निफिकेंट काम इस इंडस्ट्री के अंदर किया या नहीं किया? या आपके खुद के एनालिसिस का विषय है? आइरिस एनालिसिस तो बताएगा ही, लेकिन आपके स्वयं के मूल्यांकन का विषय है कि आपने अभी तक कोई इस फील्ड के अंदर काम, ऐसा रिमार्केबल काम किया, या सिर्फ सॉफ्टवेयर लेकर हम बैठ गए हैं। अगर सॉफ्टवेयर लेकर बैठ गए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और मौका आपके पास आ गया है। जब डीएमआईटी का आप लेके बैठे थे सॉफ्टवेयर, तब आपके पास रिज एनालिसिस आया, आपने उसे ग्रैब किया। जिन लोगों ने, उसे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने नहीं किया उन्हें मैं कहूंगा कि भाई आप जब अपॉर्चुनिटी आई तब नहीं किया। अब रिज एनालिसिस के बाद में आइरिस एनालिसिस आ गया है। अब भी अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते हैं तो जैसे आप 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल जितने भी आपको हो गए डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर लिए, जैसे आप थे आज भी वैसी स्थिति आपकी होने वाली है, वैसी स्थिति रहेगी। आगे कुछ बड़ा चेंज तो आने वाला नहीं है, कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। जैसे मैं आपको हाल ही बताऊं, अभी मेरे को यूपी से एक पर्सन ने कॉल करके जानकारी दी कि साहब मैं 5 साल से डीएमआईटी कर रहा हूं, मैंने कहीं गुजरात में कहीं से लिया था, लेकिन मेरी वो इनकम नहीं है, और मैं आप ही के यूट्यूब चैनल को देखकर सीखता हूं और आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, लेकिन मैं स्कूलों में एंट्री आज तक नहीं कर पाया। जरा आप खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति ने 5 साल डीएमआईटी को दे दिए, और 5 साल कोई बहुत छोटी जो है ना अवधि नहीं होती है। इस अवधि के अंदर आदमी अपने आप को समझ जाता है कि वो स्कूल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा या नहीं, टीम बना पाएगा या नहीं, सेमिनार कर पाएगा या नहीं। हमारे यूट्यूब चैनल का सहारा लेने के बाद भी कोई व्यक्ति आगे ग्रो नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो इंडिया के अंदर इतने सारे लोग हैं जो डीएमआईटी का काम करते हैं, कहीं ना कहीं से सॉफ्टवेयर लेकर बैठे हैं, लेकिन आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं हर वीडियो में एक बात बोलता हूं कि इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री नहीं है, ये ट्रेनिंग की इंडस्ट्री है। सॉफ्टवेयर आप कहीं से भी ले आते हैं, ले लेके घूमते हैं लोग, सॉफ्टवेयर बेचने वाले भी हैं और खरीदने वाले भी हैं, पर एक्चुअल मैटर करता है ट्रेनिंग मैटर्स।
ट्रेनिंग अगर आपके पास में है तो आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज तो कुछ नहीं होने वाला है। वैसी की वैसी स्थिति रहेगी जैसी आपकी अभी है। चाहे आपको रेज एनालिसिस ला दो, चाहे आपको डीएमआईटी ला दो, चाहे आपको आइरिस एनालिसिस ला दो। और अब जब हमने आइरिस एनालिसिस लॉन्च कर दिया है तो इंडिया के अंदर तो भाई एक से एक चीजें, एक से एक धुरंधर बैठे हैं। अभी कोई ना कोई आइरिस एनालिसिस कहीं और से कोई और लॉन्च कर देगा तो भी मैं आपको कहना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि भाई कहीं से कोई भी सॉफ्टवेयर लेकर बैठ जाओ, आपके पास अगर ट्रेनिंग नहीं है स्कूल में जाने की तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इस इंडस्ट्री का एंड यूजर स्टूडेंट है, और स्टूडेंट मिलेंगे स्कूल में, वहीं से आप स्टूडेंट को बेनिफिट दे सकते हैं और पैसा बाय प्रोडक्ट है जो आपके पास आने वाला है। लेकिन हमें तो जाना ही नहीं है स्कूलों में, हम तो सॉफ्टवेयर लेके बैठ जाते हैं तो फिर आपकी अर्निंग नहीं होने वाली, आप इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं करने वाले हैं। अगर इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो मैं आपको दो बातें कहूंगा, टीम 360 के साथ जुड़ो। अगर नहीं जुड़ते हो तो इंडिपेंडेंट खुद ही स्कूलें कर लो। स्कूलें कर लोगे तो भी आपके पास चार पैसे आने वाले हैं, लेकिन स्कूलें करनी होती तो आज तक आप कर ही लेते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो जरिए आप टीम 360 को चुने, हमारे साथ जुड़ के काम तेजी से आगे करें, क्योंकि रेज एनालिसिस और आइरिस एनालिसिस पूरा यूनिक कंसेप्ट है, इंडिया के अंदर अभी नहीं है। इस कंसेप्ट को तेजी से किया जा सकता है, पूरी तरह से मोनोपोली है। अगर आप किसी स्कूल के अंदर आइरिस एनालिसिस को कर रहे हो तो दूसरा दूर दूर तक नहीं है जो इस काम को करेगा। इवन अगर स्कूल के प्रिंसिपल मालिक भी कहीं से पता लगाना चाहेंगे कि कहां होता है आइरिस एनालिसिस, तो उन्हें भी कहीं नहीं मिलने वाला। तो जब कहीं मिलने वाला नहीं है तो फिर आप ही हैं जो करता धरता है, तो बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन के नाम पे इसमें जीरो है। मैं पुनः अपने शब्द रिपीट करूंगा कि आइरिस एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे कंटिन्यू आने वाले हैं, कंटिन्यू देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी नॉलेज और ज्यादा इंप्रूव हो सकेगी और आप जान सकेंगे एक्चुअल में आइरिस एनालिसिस है क्या, इसकी साइंटिफिक तथ्य क्या है, ये कैसे हमारे आंखों से हमारी ब्रेन कनेक्टेड होते हैं, और आप किस तरीके से ब्रेन के अंदर या हमारी बॉडी में चल रही सभी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को किस तरीके से हम जान सकते हैं, ब्रेन की फैकल्टीज को हम कैसे जान सकते हैं, न्यूरॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे जान सकते हैं, और रिज एनालिसिस और आइरिस एनालिसिस की कंबाइंड काउंसलिंग किसी पर्सन को किस तरीके से दी जा सकती है, आपको सीखने को मिलेगी। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।